सबसे पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि कल के दिन अपना इंडियन मार्केट का छुट्टी है, क्योंकि कल के दिन महाराष्ट्र दिवस है। तो अपना मार्केट जो खुलेगी वो खुलेगी फ्राइडे के दिन। तो क्या कंफर्म है कि फ्राइडे के दिन मार्केट गैप अप खुलेगी? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक तगड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, या तो फिर पूरा का पूरा दिन साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी? जानने के लिए आप लोग एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो मैं आप लोगों से ओपन चैलेंज कर देता हूँ, आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो बाज़ार फ्लैट या तो फिर गैप डाउन खुल सकती है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फ्लैट खुली है, और फ्लैट खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। क्या ऐसे मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए? मैंने आप लोगों से कई बार कहा है जो ऐसे मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसे मार्केट के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्या होता है, वैसे भी एक्सपायरी था आज के दिन निफ्टी 50 का, ठीक है। ये देखो कल के दिन भी इसी तरीके से मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। आज के दिन भी हमें इसी तरीके से मूवमेंट देखने को मिला। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं आप लोगों को एक रेंज देता हूँ, एक रेंज वाला लेवल बताता हूँ जिस रेंज के हमारे ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, वहाँ पर कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट। तो देखिए ये कॉल पुट कब तक करोगे आप लोग? अगर आप लोग इसी तरीके से कॉल पुट करते हो तो क्या आप लोग प्रॉफिट को बना लोगे? आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लॉजिक बिल्कुल भी समझना नहीं होता है, बिल्कुल भी लॉजिक को समझना चाहते नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता लग जाता है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉजिक को समझते हैं, लॉजिक को वो लोग समझते भी हैं और जानते भी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है जो लॉजिक को समझते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बस सिर्फ मार्केट में टाइम पास करने आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो क्या फ्राइडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर समझ लेना, जिन लोगों को समझना हो तो। अब जिन लोगों को नहीं समझना होगा तो भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा भाई साहब बार बार। अगर आप लॉजिक के ऊपर काम करोगे तो इस मार्केट में आप लोग सस्टेन कर जाओगे। अगर आप लोग लॉजिक के ऊपर काम नहीं करोगे, और ये जो कुछ लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, जैसे खुद वो लोग काम करते हैं वैसे लोगों को बताते भी हैं, ठीक है ना। मैंने तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं कहा, मैंने तो आप लोगों को सिर्फ इतना कहा जो भाई साहब, जो मेरा पर्सनल व्यू होता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है। और मैं उसमें आप लोगों को ये भी कहता हूँ जो आप लोगों को खुद से भी प्रेडिक्शन करना चाहिए।
ठीक है ना। जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ उस पर आप लोग अपना नॉलेज को इंक्रीज करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया, मैंने लेवल को बताया, आप उसको भी प्रेडिक्शन करोगे, आप देखोगे जो भाई ये जो लेवल बताया है क्या वाकई में ये लेवल अगले दिन काम करेगी, ठीक है ना। तब जा कर के आप लोग इस मार्केट को सीख पाओगे, तब जा कर के आप लोग इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, तब जा कर के आप लोग इस मार्केट में प्रॉफिट को बना पाओगे। अगर यूं ही करोगे तो कभी भी इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। इससे अच्छा होगा जो आप लोग इस मार्केट से निकल जाओ। अब आप लोग कहोगे क्यों निकल जाओ, तो भाई देखिए, अगर इस मार्केट में लॉस ही करना है तो फिर इस मार्केट में क्यों आए हो। लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है बट लॉस को रोका नहीं जा सकता है। जहां पर प्रॉफिट है वहां पर लॉस भी है। अगर आप लोग ये सोच के आओगे इस मार्केट में जो हमें प्रॉफिट ही बनाना है तो आप इस मार्केट को छोड़ दो, तो आपके लिए बेस्ट होगा। आप लोग एक बात ध्यान से सुन लो, अगर इस मार्केट में आए हो तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को लेकर के चलो। जैसे कि एग्जाम्पल, हमें 2000 का मुनाफा लेना है, 1000 का हमें क्या लेना है, नुकसान लेना है। 2000 का हमने मुनाफा लिया भैया, 1000 का हमने नुकसान लिया। इसको अगर आप लोग पकड़ करके चलोगे मार्केट के अंदर तो आप लोग सस्टेन कर पाओगे। जैसे कि आज का मार्केट था, बहुत सारे लोगों ने कॉल पुट किया, उसका रिजल्ट क्या मिला भाई, सिवाय लॉस का, लॉस ही मिला ना। हमने आज के दिन ट्रेड नहीं किया क्योंकि जो रेंज हमने बताया था, जो हमने लेवल फाइंड किया था, उस लेवल के ऊपर काम ही नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना जो हमें नेक्स्ट डे क्या करना होगा, ठीक है ना। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। तो अगर आप लोगों को इस मार्केट में सस्टेन करना है तो कृपया करके आप लोग रिस्क रिवॉर्ड को मैनेजमेंट करके चला करो, ठीक है। लॉजिक को समझा करो, तुक्के में काम मत करो, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर जो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। पहले देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल तो छोड़िए, मैं आप लोगों को सिंपल वे में समझा देता हूँ। देखिए पहले यहाँ पर इस तरीके से गिरावट, फिर उसके बाद इस लेवल को टच किया, अगेन यहाँ पर डिप लिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट, ठीक है। वही हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम कंडीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो फ्राइडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो 65% चांसेस है, ठीक है, और 35% यहाँ पर चांसेस है जो फ्लैट खुल सकती है। अगर गैप अप खुलती है तो उस कंडीशन में आप लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर फ्लैट खुलती है उस कंडीशन में आप लोगों को एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटली जो मेरा व्यू है, फ्राइडे के दिन दोनों साइड का मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा व्यू है वो ये कह रही है जो फ्राइडे के दिन एक गैप अप लगना चाहिए। अगर गैप अप लग जाती है, जिसकी चांसेस 65% है, अगर गैप अप लग जाती है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक आप लोगों को फिर एक बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। यानी कि टोटली व्यू जो है, जो दोनों साइड का मूवमेंट आप लोगों को फ्राइडे के दिन देखने को मिल सकता है। तो भाई साहब, जो लोग कॉल को होल्ड किए हुए हो वो लोग, मार्केट ओपन होगी 9-16 के अंदर अंदर अपना मुनाफा को बुक करके निकल जाए। और जो लोग भाई साहब यहाँ पर पी को होल्ड किए हैं तो वो लोग भी, आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रखो या फिर एग्जिट करो, ठीक है। चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे आज के दिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अब हम
आ चुके हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रही है वो सीधा सीधा लेवल होगा 24,544 का। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए लेवल सीधा सीधा वही वाला लेवल होगा, ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 24,150 का। ठीक है, इस लेवल को आप लोग अपने चार्ट के ऊपर जरूर से जरूर मार्क कर लेना। यहाँ पर देखिए मैंने ये जो लेवल नीचे की तरफ बताया, देखिए यहाँ पर देखिए एक बार, ठीक है, इसी लेवल के ऊपर क्या हुआ, गैप अप खुली, ये मूवमेंट दिखाया, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, इतना बड़ा गिरावट, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, अगेन इसके लेवल को ब्रेकआउट किया, तो ये देख सकते हो साइडवेज में फंसी। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 24,150 का। ठीक है, तो अगर निफ्टी फ्राइडे के दिन इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पी की एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है, यहाँ पर लगा देना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तभी मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा दिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के यहाँ पर 100 पॉइंट तक का रह सकता है, और उसके बाद अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है 24,150 के नीचे, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो भी कम क्वांटिटी के साथ, इस बात का ध्यान में रख लेना। और टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर रखेंगे 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का टारगेट रख करके चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी। अब मान लीजिए फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो क्या करेंगे। अगर फ्लैट खुल करके ब्रेक डाउन कर देती है, उस कंडीशन में आप लोगों को वेट करना है। ब्रेक डाउन करेगी, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, आप लोगों को ये लो मार्क कर लेना है। ठीक है, अगेन इसके नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ठीक है, क्लियर। बात कर लेते हैं, अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे। यहाँ पर 2% मान करके चलते हैं, अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर गैप अप खुल जाती है तो भाई साहब ये एक साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम को रखना है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, हम क्या करेंगे, इसके लो को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी वाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। मान लीजिए गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है तो क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को साइडवेज के अंदर फंसते को देख सकता है निफ्टी 50। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बनती है तो आप लोग हाई को मार्क कर लें और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएं। जब भी इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों को यहाँ पर लंबा नहीं रखना है, सिर्फ 50 पॉइंट का आप लोग रख करके चल सकते हो। ठीक है, और इस रेंज में आप लोगों को कोई भी कॉल पुट नहीं करना है। अगर आप लोग इस रेंज में कॉल पुट कर लेते हो तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेगा लॉस होने का। तो आप लोग इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करें। आप लोगों को मैं डेली एक रेंज देता हूं जिस रेंज में हमें कामकाज नहीं करना होता है, लेकिन आप लोग उसी रेंज में कामकाज कर लेते हो और अपना लॉस करवा लेते हो। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूं, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में भी कहा। जो देखिए, मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कॉल बाय करो, पुट बाय करो। ये आप लोगों का जिम्मेदारी है, आप लोगों का कैपिटल है, और आप लोग जिस ब्रोकर पे कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही काम करना। ठीक है, अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। देखिए, मैंने आप लोगों को लेवल बताया था, एग्जैक्ट उसी रेंज में काम कर रही है, आप लोगों के सामने है। देखिए, लेवल को देखना जरूरी होता है, और देख सकते हो ये लेवल भी दिया गया था, और देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा दिन बैंक निफ्टी भी टाइम पास की है। अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो सीधा सीधा रजिस्टेंस हमारा ये वाला ही लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 55,966 का लेवल होगा। ठीक है, क्लियर। और
इसके नीचे सपोर्ट जो निकल के आ रही है वो सीधा सीधा हमारा ये वाला लेवल होगा 54,916 का। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के अंदर एक बात का ध्यान में रख लेना, ये जो टोटली यहाँ पर 1000 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में आप लोगों को कोई भी कॉल पुट नहीं करना है। इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करें। अगर इस रेंज में आप लोग कॉल पुट करते हो तो लॉस आप लोगों का हो सकता है। बैंक निफ्टी में ये 1000 पॉइंट का रेंज जो है ट्रैप रेंज है, इस रेंज में कोई कॉल पुट ना करे। अगर इस रेंज में ओपनिंग ले भी लेती है फ्राइडे के दिन, तो आप लोगों को क्या करना है, ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है। ठीक है, अगर इस बॉटम को टच कर देती है, अगर इस बॉटम को टच कर देती है, ब्रेकडाउन कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमें पी की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर देख सकते हो, देखो एक बार दो बार यहाँ पर लेवल को देख सकते हो ब्रेकडाउन किया, अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया, इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अगर इसको ब्रेकडाउन कर देगी या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाएगी, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जब बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, इसके हाई को मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, गैप डाउन भी खुल जाएगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बन जाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है, यहाँ पर एक लेवल और है जो कि लेवल होगा 54,672 का। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा जो साइडवेज के अंदर फंस सकती है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देगी तो हाई मार्क कर लेंगे, अगर बेरिश कैंडल बना देगी गैप डाउन के बाद तो यहाँ पर लो मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का ही रखेंगे। अगर लो के नीचे क्लोजिंग कर देगी तो पी बाय करके चलेंगे, टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का ही रखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए फ्लैट खुल के लेवल ब्रेकआउट करती है या फिर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर सी की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि हमें यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देगी, लो मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी वाई करके चलेंगे। टारगेट 100 से 400 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव बना देगी, लो मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी वाई करके चलेंगे। टारगेट 100 से 400 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।